आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, हुड्डा परिवार जब जब पार्टी की हवा होती है तब जीतता है। थोड़ी सी भी विपरीत हालात बन जाएं, जैसे 1977 में बनी, हुड्डा परिवार चुनाव हार गया। 1987 में बनी, हुड्डा परिवार चुनाव हार गया। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हवा थी तब हुड्डा परिवार चुनाव हार गया। 2019 में जब मोदी की हवा थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधर में नहीं थे तब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। आज ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधर में है, केवल एक विधायक हैं, ना दीपेंद्र हुड्डा चौधर में है, केवल सांसद और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। यानी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं है। और इस बार का चुनाव भी दीपेंद्र हुड्डा इसलिए इतने भारी मार्जिन से जीते कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया, जो 5 साल सांसद रहे अरविंद शर्मा, उन्होंने इलाके में विकास के नाम पर कोई विशेष नहीं किया, ना ही वो इलाके के लोगों के बीच में विशेष तौर पर रहे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। अब चारों तरफ से एक आवाज है कि जो जाट और किसान वोटर हुड्डा परिवार के साथ आंख मूंद करके लगा हुआ था, उनको भी धीरे धीरे यह समझ आ गया कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की आला कमान भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाती, उनको पावर नहीं देती, तो धीरे धीरे जो किसान और जाट वर्ग उनके साथ आंख मूंद करके उन पर भरोसा कर रहा था, वो उनसे दूरी बना लेगा। और परिणाम वही होगा जैसा 1972 से और 1987 के दौर में इस हुड्डा परिवार के साथ हुआ, जैसा 2019 में हुआ, या जैसा 1999 में हुआ। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? क्या बिना चौधर के भी हुड्डा परिवार जीत सकता है? एक खास बात मैं जो समझ पा रहा हूं, यह गढ़ भी हुड्डा साहब का तभी बना है किलोई, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको चौधर दी। उसके बाद से ही तो हुड्डा साहब लगातार जीत रहे हैं, उसके बाद से ही तो दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। वरना जो 3 चुनाव चौधरी देवीलाल के मुकाबले जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो बहुत क्लोज मार्जिन से वो चुनाव जीते थे, और वो उस चौधरी देवीलाल के मुकाबले जीते थे जिनका ये मूल इलाका नहीं है। वो तो हरियाणा के बिल्कुल आखिरी गांव चौटाला, जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को टच करता है, वहां से आकर के रोहतक में उन्होंने अपने पांव जमाए थे। लेकिन अगर इस इलाके का और इस इलाके को समझने वाला और यहां का कोई मूल बाशिंदा थोड़ी सी भी मेहनत करे इन बदली हुई परिस्थितियों में, तो वो हुड्डा साहब को चैलेंज कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब धीरे धीरे हुड्डा का जो किला है, हुड्डा का जो गढ़ जिसको कहा जा सकता है आज के दौर में, वो दरकना शुरू हो चुका है। अब वो कितना दरकेगा वो समय बताएगा। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के साथ ठीक कर रहा है? क्योंकि ये वो हुड्डा परिवार है जिसने अनथक मेहनत करके इस कांग्रेस को सींचने का काम किया है।